9 सेकंड न्यूज में आपको सबसे पहले राजनीति की अहम खबरें हम दिखाते हैं। प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स में मिल सकती है रियायत। आज संसद में पेश होगा फाइनेंस संशोधन बिल। रियल एस्टेट पर एलटीसीजी इंडेक्सेशन प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। दिल्ली में कांग्रेस के टॉप लीडर्स की हुई बैठक। सुप्रीम कोर्ट के एससी कोटे में कोटे के फैसले पर सोनिया गांधी, राहुल, खड़गे ने दलितों और नेताओं के साथ मंथन किया। कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी ने जाति गणना पर दिया जोर। सूत्रों के मुताबिक SC/ST आरक्षण में कोटे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सहमति नहीं बन पाई। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार से करेंगे मुलाकात। कल सोनिया गांधी से भी मिलेंगे उद्धव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बड़ी बैठक। 20 अगस्त को होने वाले राहुल के मुंबई दौरे पर चर्चा होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक। मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी, विप्लव देव समेत कई नेताओं ने मंथन किया। हरियाणा में चुनाव और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी। आज पंजाब के सीएम भगवंत मान चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में करेंगे चुनावी सभा, जनता को करेंगे संबोधित। किसान संगठन से जुड़े 11 लोगों ने राहुल गांधी से संसद भवन में मुलाकात की। संसद और विधानसभा चुनाव में MSP गारंटी कानून और कर्ज माफी जैसे मुद्दों को उठाने का राहुल ने दिया है भरोसा। यूपी कांग्रेस में घमासान। सांसद राकेश राठौर ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखी। कांग्रेस नेता संजय दीक्षित पर लगाया जातिवाद करने का आरोप। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अयोध्या में कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया है। अयोध्या का होगा बेहतर विकास आने वाले वक्त में। अयोध्या रेप कांड पर सियासत जारी है। यूपी की राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश पर बोला हमला। का अखिलेश की DNA टेस्ट वाली मांग है, गुमराह करने की कोशिश। एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने की खबर को शिक्षा मंत्री ने निराधार बताया। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने यह आरोप लगाया था। फिर विवादों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। BA हिस्ट्री के सिलेबस में इस्लामिक इतिहास को अनिवार्य करने पर बीजेपी MLC मानवेंद्र प्रताप सिंह ने सवाल उठाए। शिक्षा मंत्री को लिखी चिट्ठी। काला जादू और अंधविश्वास पर गुजरात सरकार लाएगी नया कानून। विधानसभा के अगले सत्र में विधेयक पेश होगा। अंधविश्वास के चलते आए दिन जिंदगी को खतरे में लोग डाल रहे। पूर्व IAS अधिकारी कैलाश नाथन आज पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:20 पर दिलाई जाएगी उनको शपथ। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, अंबानी के बेटे की शादी में पहुंची थी प्रियंका गांधी। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने दावे को खारिज किया। अब 9 सेकंड में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं मौसम का हाल। राज्य मंत्री अजय टम्टा की अगुवाई में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। लैंडस्लाइड में केदारनाथ धाम जाने वाले टूटे रास्तों की मरम्मत की मांग की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कई जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन से आवाजाही बाधित है। राज्य के कई जिलों में हो रही है लगातार तेज बारिश, जिससे लोग परेशान। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गौरीकुंड में सेना ने तैयार किया अस्थायी पुल। बाढ़ में सड़क बह जाने से टूट गया था इलाके से संपर्क। केदारनाथ घाटी में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है। सेना ने 2017 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। NDRF ने 17 जवानों का भी रेस्क्यू किया। केदार घाटी में फंसे हुए लोगों को तलाश रही है SDRF की टीम। अब तक एक शव वहां से बरामद किया गया है। 80 लोगों की टीम दुर्गम इलाकों में चल रही है, वहां पर चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से फिर शुरू। श्रद्धालुओं को किराए में मिलेगी 25% छूट। सीएम धामी ने कहा यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द किया जाएगा बहाल। राजस्थान के टोंक में बारिश से दिखी बर्बादी। बांध पार करते समय तेज बहाव की चपेट में आई बस। जिले में दिखा सैलाब का तांडव।
टोंक में फंसी बस के ड्राइवर को निकालने की कोशिश नाकाम। सेफ्टी ट्यूब में कूदने के दौरान ड्राइवर बहा। कुछ देर बाद मिली एसडीआरएफ जवान को जानकारी। राजस्थान के बूंदी में भारी बरसात और बाढ़ का कहर दिखाई दिया। तिनके की तरह पानी में बहती दिखी गाड़ियां। बारिश का पानी घरों में घुसा। लोग जरूरी सामान बचाने में जुटे हुए दिखाई दिए। बूंदी में बारिश के चलते कई इलाकों से टूटा संपर्क। कई कच्चे मकान गिरने से हड़कंप मचा। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कई नदियां। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 8 इंच बरसात हुई है। भारी बारिश से बूंदी के कई इलाकों में बिगड़े हालात। कई गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे। कुछ इलाकों से संपर्क टूटा है। लिंक बहाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है प्रशासन। राजस्थान के जैसलमेर में उफान पर नदियां। भारी बरसात के बाद आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का कहर दिखाई दिया। गणेश जी का मंदिर भी पानी में पूरी तरीके से डूबा। राजस्थान के अजमेर में भी भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। कस्बे के गली मोहल्ले तक पानी में डूबे हुए नजर आए। करीब हर घर के आगे घुटने तक पानी भरा। घर के अंदर भी पानी लबालब भरा हुआ दिखाई दिया। राजस्थान की पाली में रिकॉर्ड तोड़ बरसात। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में हुई 13 इंच बरसात। अभी भी भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान के पाली में बरसात के पानी में पूरी तरह डूबी 52 कॉलोनी। स्कूल से लेकर रेलवे ट्रैक हर तरफ पानी का कब्जा। चारों ओर दिख रहा है सैलाब का सितम। हिमाचल के रामपुर में आपदा प्रभावित इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सामेज गांव में बादल फटने से तबाही हुई थी। 1 अगस्त को 6 लोगों की जान गई थी। जोधपुर की एक ढाणी में फंसे लोगों की तलाश तेज। नदी में पानी बढ़ने से करीब 20 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। बढ़ते पानी के स्तर के बीच लोगों की तलाश जारी। राजस्थान, हिमाचल, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेलंगाना, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के भी कुछ इलाकों के लिए चेतावनी जारी। गुवाहाटी में भारी बारिश से कई हिस्सों में भरा पानी। जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी। कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी। अब आपको दिखाते हैं मौसम से जुड़ी कुछ और खबरें 9 सेकंड न्यूज में। शिमला में बड़ा हादसा टला। लक्कड़ बाजार में बारिश के बीच पेड़ गिरने से हड़कंप मचा। बाल बाल बच्चे रास्ते से गुजर रहे लोग। कुल्लू के मनाना में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश तेज। गांव के लोगों ने एकजुट होकर तैयार किया पुल। 31 जुलाई की रात बादल फटने के बाद बाढ़ से तबाही मची थी। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित बागीपुल गांव और केदास गांव का बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने दौरा किया। कहा घर गांव जो बह चुके हैं उन तक राहत पहुंचाई जा रही है। हिमाचल के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। अब आगे बढ़ते हुए आपको तीव्र गति से राजनीति से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें दिखाते हैं। प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाले टैक्स में मिल सकती है रियायत। आज संसद में पेश होगा फाइनेंस संशोधन बिल। रियल एस्टेट पर एलटीसीडी इंडेक्सेशन प्रस्ताव को मिली हरी झंडी। दिल्ली में कांग्रेस के टॉप लीडर्स की हुई बैठक। सुप्रीम कोर्ट के एससी कोटे में कोटे के फैसले पर सोनिया गांधी, राहुल, खड़गे ने दलित नेताओं के साथ मंथन किया। कांग्रेस की मीटिंग में राहुल गांधी ने जाति गणना पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक एससी एसटी आरक्षण में कोटे को लेकर कांग्रेस नेताओं में सहमति नहीं बन पाई। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे राहुल गांधी, शरद पवार से मुलाकात करेंगे। कल सोनिया गांधी से होगी मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की मुंबई में बैठक। 20 अगस्त को होने वाले राहुल के मुंबई दौरे पर भी होगी चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक। मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सिंह सैनी, विप्लव देव समेत कई बड़े नेताओं ने मंथन किया। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंकी ताकत। आज पंजाब के सीएम भगवंत मान चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में करेंगे चुनावी सभा। जनता को भी करेंगे संबोधित। किसान संगठन से जुड़े हुए 11 लोगों ने राहुल गांधी से संसद भवन में मुलाकात की। संसद और विधानसभा चुनाव में एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी जैसे बड़े मुद्दों को उठाने का राहुल गांधी ने दिया है भरोसा। संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, अंबानी के बेटे की शादी में पहुंची थी प्रियंका गांधी। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने दावे को किया खारिज।
राज्य मंत्री अजय टम्टा की अगुवाई में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। लैंडस्लाइड में केदारनाथ धाम जाने वाले टूटे रास्ते की मरम्मत की मांग की। यूपी कांग्रेस में घमासान। सांसद राकेश राठौर ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे को लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता संजय दीक्षित पर लगाया जातिवाद करने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। सरयू तट पर परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर करेंगे पुष्पांजलि। कल राम मंदिर में पूजा अर्चना की थी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी बोले, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से बढ़ रहा है आगे। अयोध्या में कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया। अयोध्या का बेहतर विकास हुआ। अयोध्या रेप कांड पर जारी है सियासत। यूपी की राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बोला हमला। का अखिलेश के डीएनए टेस्ट करवाने वाली मांग गुमराह करने की कोशिश। एनसीईआरटी की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने की खबर को शिक्षा मंत्री ने बताया निराधार। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने लगाया था। फिर विवादों में आ गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बीए हिस्ट्री के सिलेबस में इस्लामिक इतिहास को अनिवार्य करने पर बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री को लिखी है चिट्ठी। काला जादू और अंधविश्वास पर गुजरात सरकार लाएगी नया कानून। विधानसभा के अगले सत्र में पेश होगा विधेयक। अंधविश्वास के चलते आए दिन जिंदगी को खतरे में डाल रही है। पूर्व आईएएस अधिकारी कैलाश नाथन आज पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:20 पर दिलाई जाएगी उनको शपथ। और चलिए तीव्र गति से अब देखते हैं देश की बड़ी खबर। मैरिटल रेप यानी पति के पत्नी से जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने विभव के आचरण पर कड़े सवाल उठाए थे। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। बिल्डिंग के 3 मालिकों ने लगाई है जमानत की अर्जी। शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। समाज कल्याण सचिव और जल बोर्ड अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगा। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। 26 फरवरी 2023 से हिरासत में हैं सिसोदिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। थानेड़ इलाके में मिली थी आतंकियों की छिपी होने की सूचना। जंगलों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को घेरा गया। कुपवाड़ा में पुराना विस्फोटक फटने से 35 साल की महिला समेत 2 लोग घायल हुए। श्रीनगर के अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसा। 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। साल भर की बच्ची घायल। कंटेनर ने बाइक को मारी थी टक्कर। बिहार में आज से सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रदेश में बनाए गए हैं 38 सेंटर्स। 6 अलग अलग दिन होने वाले एग्जाम के लिए करीब 18 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। एमपी के डिंडौरी में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्रों का पैदल मार्च। करीब 350 छात्रों वाले हायर सेकेंडरी स्कूल में केवल 2 टीचर हैं। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है। यूपी के प्रयागराज में गंदा पानी पीने से 4 लोगों की मौत। दर्जनों लोग बीमार। कुएं का पानी पीने के बाद बीमार पड़ गए थे लोग। हंडिया तहसील के भदवा गांव का मामला। मुजफ्फरपुर में पुलिसकर्मियों की पिटाई और हथियार छीनने का वीडियो वायरल। सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों ने मारा था छापा। आरोपी और उसके गुर्गों ने दिया था घटना को अंजाम। ओडिशा में महिला के साथ घर में पकड़ा गया पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। महिला के ससुराल पक्ष ने पुलिस को जानकारी दी थी। खुर्दा जिला पुलिस ने महिला और अधिकारी को अरेस्ट किया। गुजरात के मोरबी में एक ही परिवार के 3 लोगों ने की आत्महत्या। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में आत्महत्या की वजह बताई गई है व्यक्तिगत। मामले की जांच जारी। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर 5 अगस्त को सूटकेस में मिली अरशद की लाश पर पुलिस का बड़ा खुलासा। पकड़े गए 2 आरोपी मूक बधिर गैंग के हैं। अरशद के परिजनों का दावा है दुबई से जुड़े हुए हत्या के तार। हरियाणा के करनाल में 10 साल की बच्ची की हत्या। रेलवे ट्रैक से शव को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी जीजा को किया गिरफ्तार। कल कोर्ट में किया जाएगा पेश।
यूपी के कसारी मसारी में माफिया आती की करीब 70 करोड़ की एक और बेनामी संपत्ति जब्त की गई है। सीलिंग की जमीन को अपने नाम कर लोगों को बसाने का आरोप है। चलिए तीव्र गति से अब देखते हैं बाढ़ से जुड़ी हुई बड़ी खबर। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कई जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन से आवाजाही बाधित है। राज्य के कई जिलों में हो रही है लगातार तेज बारिश, जिससे लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गौरीकुंड में सेना ने तैयार किया स्थायी पुल। बाढ़ में सड़क बह जाने से टूट गया था इलाके से संपर्क। केदार घाटी में पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना ने 2017 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। एनडीआरएफ ने 17 जवानों का भी किया रेस्क्यू। केदार घाटी में फंसे लोगों को तलाश रही है एसडीआरएफ की टीम। अब तक एक शव को किया बरामद। 80 लोगों की टीम दुर्गम इलाकों में चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से फिर शुरू। श्रद्धालुओं को किराए में मिलेगी 25% छूट। सीएम धामी ने कहा यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द किया जाएगा बहाल। गुवाहाटी में भारी बारिश से कई हिस्सों में भरा पानी। जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। कई इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार भी पड़ी थी। राजस्थान के टोंक में भारी बरसात से दिखी बर्बादी। बांध पार करते समय तेज बहाव की चपेट में आई बस। जिले में दिखा सैलाब का तांडव। टोंक में फंसी बस को निकालने के लिए कोशिश हुई नाकाम। सेफ्टी ट्यूब में कूदने के दौरान ड्राइवर बहा। कुछ देर बाद मिली एसडीआरएफ जवान को जानकारी। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। तिनके की तरफ पानी में बहती हुई दिखाई दी बड़ी बड़ी गाड़ियां। बारिश का पानी घरों में घुसा। लोग जरूरी सामान बचाते हुए दिखाई दिए। बूंदी में बारिश के चलते कई इलाकों से टूटा संपर्क। कई कच्चे मकान गिरने से हड़कंप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं नदियां। 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 8 इंच बारिश हुई। भारी बारिश से बूंदी के कई इलाकों में हालात बिगड़े। कई गांव पूरी तरीके से पानी में डूबे। कुछ इलाकों से संपर्क टूटा। लिंक बहाल करने की कोशिश में जुटा हुआ है प्रशासन। राजस्थान के जैसलमेर में उफान पर नदियां। भारी बारिश के बाद आसपास के कई इलाकों में बाढ़ का कहर। गणेश जी का मंदिर भी पानी में डूबा। राजस्थान के अजमेर में भी भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। कस्बे गली मोहल्ले सब पानी में डूबे। करीब करीब हर घर के आगे घुटने तक भरा पानी। घर के अंदर भी पानी लबालब भरा हुआ दिखाई दिया। राजस्थान के पाली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। 45 साल का टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटे में हुई 13 इंच बारिश। अभी भी भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने की सलाह। राजस्थान के पाली में बारिश के पानी में पूरी तरीके से डूबी 52 कॉलोनियां। स्कूल से लेकर रेलवे ट्रैक हर तरफ पानी का कब्जा है। चारों ओर दिखा सैलाब। जोधपुर के ढाणी में फंसे लोगों की तलाश। नदी में पानी बढ़ने से करीब 20 लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। बढ़ते पानी के स्तर के बीच लोगों की तलाश जारी। राजस्थान, हिमाचल, यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। तेलंगाना, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाकों के लिए चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आपदा प्रभावित इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सामेज गांव में बादल फटने से हुई थी तबाही। 1 अगस्त को 6 लोगों की हुई थी मौत। शिमला में टला बड़ा हादसा। लक्कड़ बाजार में बारिश के बीच पेड़ गिरने से हड़कंप मचा। बाल बाल बचे रास्ते से गुजरने वाले लोग। कुल्लू के मलाना में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। गांव के लोगों ने एकजुट होकर तैयार किया पुल। 31 जुलाई की रात बादल फटने के बाद बाढ़ से हुई तबाही। कुल्लू के बाढ़ प्रभावित बागीपुल गांव और केदास गांव का बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किया दौरा। कहा घर गंवा चुके लोगों को तुरंत मदद पहुंचाने की जा रही है कोशिश। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। रोहतास में बारिश के बाद तुतला भवानी वाटरफॉल ने दिखाया रौद्र अवतार। कैमूर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश के बाद वाटरफॉल में अचानक से उफान आ गया। 2 किलोमीटर पहले से ही एंट्री रोक दी गई। बारिश के बाद झील में तब्दील हुआ सासाराम सदर अस्पताल। ब्लड बैंक में भी पानी घुसा। पानी में उतरकर एक वार्ड से दूसरे वार्ड जा रहे हैं लोग। तीमारदारों के साथ डॉक्टर भी परेशान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में केवल 3 घंटे की बारिश से हर तरफ दिखा सैलाब। तहसील कार्यालय हो या सरकारी अस्पताल, हर जगह पानी का कब्जा है। कॉलोनी में घुसे पानी ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर सामने रखी। वाराणसी में मणिकर्णिका द्वार के पास गिरे 2 जर्जर मकान। एक महिला की हुई मौत। 8 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। एक महिला सिपाही दिखाई।
वाराणसी में बाढ़ की वजह से फिर बदलना पड़ा मां गंगा की आरती का स्थान। दशाश्वमेध घाट के बजाय छत पर संपन्न हुई आरती। 5वीं बार बदला गया है मां गंगा की आरती का स्थान। केरल के वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन में उतरी एयरफोर्स की स्पेशल टीम। सुचिपारा फॉल्स के पास मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। बेहद दुर्गम इलाके होने की वजह से हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। केरल के आपदा रिलीफ फंड को 7 दिन में मिला 53 करोड़ 98 लाख रुपए। मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, लोगों की तलाश में नहीं छोड़ी कोई कोर कसर। आपदा प्रभावित इलाके में केवल रेस्क्यू टीम को ही जाने की परमिशन। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के खतरे का अलर्ट जारी है। अगले 3 दिनों तक के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सोन और मंदाकिनी नदी पर पुल जो बना हुआ था वो बह गया है। सेना के जवानों ने 2 अस्थायी पुल वहां पर बनाए थे। मंगलवार रात तेज बारिश से पुल ये बह गया है, जो सेना की ओर से वहां पर बनाए गए थे अस्थायी 2 पुल। आइए तस्वीरें वहां की आपको हम दिखाएं। लगातार बारिश और बारिश के बाद जो तबाही, उसके निशान अलग अलग हिस्सों में दिख रहे हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीर ये देखिए आप। ये पुल जो बनाया गया था सेना की ओर से अस्थायी पुल, वो बह चुका है कहा जा रहा है। सोन और मंदाकिनी नदी पर यह पुल बनाया गया था अस्थायी तौर पर सेना की तरफ से, लेकिन पानी बढ़ने की वजह से सोन और मंदाकिनी नदी में जो पानी में इजाफा हुआ, उसके बाद जो पुल अस्थायी तौर पर बनाया गया था वो पूरा बह चुका है कहा जा रहा है। सेना के जवान वहां पर जो अलग अलग हिस्सों में अब भी लोग फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। और सेना के जवानों की ओर से ही ये अस्थायी पुल यहाँ पर बनाए गए थे, ये जानकारी। लेकिन अब ये दोनों की पुल बह चुके हैं। मंगलवार रात तेज बारिश जिसकी वजह से अस्थायी पुल यहाँ पर बह गए। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्से जहाँ पर लगातार बारिश और बादल फटने के बाद जो तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और ये मंगलवार रात जो तेज बारिश हुई, उसमें कहा जा रहा है जो अस्थायी पुल सेना ने बनाए थे वो पुल बह गए।